बीजेपी का मूल स्वभाव है हिंदुत्व, भगवा। उससे आप हटोगे, आप जो है जाओगे काम से। इस बात को समझे। लेकिन दुखद बात है कि हमारे देश में, भारतवर्ष में बहुत गद्दारों की संख्या है और वे गद्दार पैसों पर बिके हुए हैं और गद्दारी लगातार कर रहे हैं। और वर्तमान सरकार जो है वह कुछ नहीं करती, चुपचाप बैठकर देख रही है। 3.0 मोदी सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन अभी तक घरेलू मामले पर दे आर नील बटे सन्नाटा। मैं तो यही कहूंगा, टोटली फेलियर। विपक्ष वाले उनको आड़े हाथों ले रहे हैं, बट वे लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं और पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या होने वाला है, कुछ चमत्कार हो जाने वाला है। अरे कुछ नहीं होने वाला है, आपको कर्म करना पड़ेगा। भगवत गीता इज टीचिंग कि शत्रुओं के खिलाफ जो है शस्त्र उठाओ। भगवान बार बार बोल रहे हैं। अर्जुन को डांट दिए, बोले क्लेब्यम मास्क पार्थ, हे अर्जुन तू क्लीब है, तू तू का पुरुष है, तू नपुंसक हो गया है, तू शस्त्र रखने की बात करता है, ब्राह्मणत्व को प्राप्त करना चाहता है, तू क्षत्रिय है, तू लड़। तो सरकार का काम क्या है? क्षत्रिय वाला काम है। सरकार को अपने हाथ में शस्त्र उठाना है। किसके खिलाफ? दुष्टों के खिलाफ। क्योंकि ये दुष्ट समाज में जब रहेंगे तो समाज को गंदा करेंगे, भ्रष्ट करेंगे, देश को तोड़ेंगे और देश को बिखेर देंगे। तो जब सरकार कुछ करेगी नहीं, सरकार कुछ करना नहीं चाहती, तो वहां बैठी हुई क्यों है? मोदी जी, अभी आप जो है, आप में राष्ट्रवाद कम दिख रहा है, राष्ट्रवाद को आपने छोड़ दिया है। अतः आप भगवत गीता को सुने, भगवान को सुने। अरे और किसी को क्यों सुनते हो? भगवत गीता से बढ़िया कोई बुक नहीं है जो आपको शिक्षा दे। भगवत गीता इज रेलिवेंट। तो आप मोदी जी भगवत गीता को पढ़िए। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन शस्त्र उठा, अर्जुन शस्त्र उठा, शस्त्र उठा अर्जुन, तू भागने की बात मत कर, है ना। क्लेब्यम मास्गमः पार्थ नेतत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। हे परंतप, शत्रुओं को ताप देने वाले, शस्त्र उठा और युद्ध कर। तो मोदी जी आप कर क्या रहे हो? आप कुछ करो। अरे अभी पाकिस्तान जो है हमारे रियासी के ऊपर हमला किया, उसके बारे में आपने क्या कुछ किया? कुछ नहीं किया। कुछ बदला लिया? कुछ नहीं लिया। ऐसे ही है सब कुछ। तो हमारे लोग मारे गए 10 आदमी, वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, हैं? इजराइल का एक आदमी भी मारा जाता है तो वो चुन चुन के 100 को मारता है। अरे नेतन्याहू से सीखिए राष्ट्रवाद क्या होता है, वैसे बनिए। 2 टर्म तो आपने ठीक चलाया, लेकिन तीसरा टर्म से फिर जाती जाती खेलने लगे आप लोग। कांग्रेस ने आपको अपने ट्रैप में पूरी तरह से, बुरी तरह से फंसा लिया। जो कांग्रेस जाति धर्म का राजनीति करती थी, तीसरे टर्म में भाजपा सरकार भी वही हो गई। और भाजपा सरकार भी जो है, उसमें भी एक से एक जो है देशद्रोही बैठे हुए हैं, जो कि तीसरे टर्म के इलेक्शन में पूरी तरह से जग जाहिर हो गया। यह दिखाई पड़ गया, कितने सारे देशद्रोही जो है खुद भाजपा में बैठे हैं। और भाजपा यही नहीं कर रही, जितने कांग्रेस के भगोड़ा हैं उन सबको अपने टीम में शामिल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में बीजेपी विल बी मोर डेंजरस देन कांग्रेस। वो तुलसीदास ने कहा है ना कि ममता पाहि काहि मद नाही, है। भगवान की माया जो है ऐसी है कि जब पावर हाथ में आता है तो मनुष्य करप्ट हो जाता है। ये सिद्ध हो रहा है कि करंट सरकार जो है वह धीरे धीरे करप्ट हो रही है, क्योंकि वो राष्ट्रवादिता से उसने शुरू करके कहां पे कहानी खत्म किया? जातिवाद पे। फिर जाते जाती खेलने लगे। अरे जातिवाद से भारत को एक नहीं किया जा सकता है, खंड खंड में बटा हुआ है। भारत को एक करना है तो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू रेज द फ्लैग ऑफ सनातन। भगवा को उठाना होगा। काशी बनाओ, मथुरा बनाओ, और जितना हमारे मंदिरों को तोड़ा गया है सबको जो है आप ऊपर लाओ। सबके ऊपर काम करना शुरू करो। एनआरसी लाओ, सीए लाओ, उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वह ले आओ, ठीक है। और कितने सारे जो है
घुसपैठिए घुसे हुए हैं हमारे भारतवर्ष में, जो हमारे अपने सनातनी भाइयों का हक मार कर खा रहे हैं। उनके बारे में सरकार क्या कर रही है? चुप्पी साधे हुई है। 100 दिन में बड़े बड़े काम करेंगे, अभी तक क्या उखाड़ा? कुछ नहीं उखाड़ लिया, और कुछ लगता भी नहीं कि कुछ उखाड़ने वाले हैं। तो खैर, यह मेरा सरकार से विरोध है, क्योंकि भारत इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हमें बोलने का अधिकार है, और मैं सही बात बता रहा हूं। मैं कोई बकवास नहीं करता। सरकार का मैं सपोर्टर हूं, लेकिन जब सरकार गलत काम करेगी तो मैं उस पर हथौड़ा भी मारूंगा, मैं उसकी निंदा भी करूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति राजा के भय से, लालच से या और किसी कारण से राजा के हित की बात नहीं बताता, तो उस राजे का नष्ट होना तय है। तो उसी तरह से राजा से बिना डरे, बिना किसी लालच के, उसके हित में जो बात हो, वह हर एक राष्ट्रवादी को उठाना चाहिए। मोदी का अंधभक्त नहीं होना चाहिए। मोदी देश के साथ जब तक खड़े हैं तभी तक मोदी हमारे हैं, और देश के लिए कुछ करेंगे भी नहीं तब भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप वहां बैठे हुए देश के लिए कुछ करने के लिए। तो ठीक है, ये मेरा सरकार को संदेश था।